दरभंगा के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में बुधवार की शाम एक बेहद खास आयोजन हुआ। वार्षिक उत्सव 2025। पूरा स्कूल परिसर किसी 5 स्टार होटल की तरह जगमगा रहा था और बच्चों ने अपनी कला और हुनर से सबका मन मोह लिया था। इस शानदार इवेंट में बच्चों ने डांस, संगीत, नाटक और कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां भी बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए लक्ष्य तय करना जरूरी होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता को उनके लक्ष्यों को सही दिशा में मोड़ने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त समेत कई गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। स्कूल के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है और इसके लिए उन्होंने बेहतरीन शिक्षकों की टीम बनाई है। इस भव्य आयोजन ने यह साबित जरूर किया कि दरभंगा का जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल न सिर्फ शिक्षा बल्कि सांस्कृतिक और व्यक्तित्व विकास में भी अग्रणी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो हमारा जो यूपीएससी तैयारी एक्चुअली बेंगलोर से स्टार्ट हुआ, मेरे एमएस इंग्लिश तब से लेके हम लोग इसलिए बता रहा हूँ एक टारगेट जरूरी है। तो ठीक है, उस टाइम मेरा टारगेट नहीं था, मेरे पिताजी का टारगेट था। फिर बाद में वो जब मुझे सिलेक्शन करना पड़ा कि मैं भी यही रास्ता चुना यूपीएससी तैयारी का, तो तब तक हमको कॉलेज ज्वाइन करना ये रहता। बट पिताजी भी, पेरेंट्स भी गाइड करते हैं। तो पेरेंट्स का देखिए, आज अगर मेरे पिताजी गाइड नहीं करते थे, मैं आज यूपीएससी पास करके आईपीएस नहीं बनता। हो सकता है कि इंजीनियर बन के सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके कहीं विदेश घूमता या बेंगलोर में काम करता एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी एक ऑप्शन है। बट इसीलिए आपका पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं, आपका भी एक दायित्व बनता है कि बच्चे को गाइड करना और उनके साथ बैठना। हमारे पिताजी हमें जब भी मैं गाँव जाता था वो मेरे साथ बगल में बैठ के वो सुनाते थे कहानी, ऊपर बोलते थे क्या करना है। आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है कॉलेज में। टारगेट अगर रखेगा तो टारगेट के लिए, जैसा हम अगर यूपीएससी तैयारी के लिए अगर गए, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। अगर हम लोग एनुअल फंक्शन यहाँ पे जनरली कोई इंटरटेनमेंट और गैदरिंग के लिए नहीं कर रहे। हम लोग का एनुअल फंक्शन करने का मेन मोटो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना। हम स्टेज पे बच्चे को ला रहे हैं और स्टेज पे बच्चे को आकर परफॉर्म करना एक बहुत छोटी बात नहीं है। इसमें हमारे टीचर 10 दिनों से काफ़ी परिश्रम, टीचर और बच्चे सारे परिश्रम करने के बाद वो बच्चे स्टेज पर इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेज पर परफॉर्म करना सिर्फ वो अपनी कला को परफॉर्म नहीं कर रहे, कला को डेमोस्ट्रेट नहीं कर रहे, बल्कि उस स्टेज परफॉर्म करने से उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। वो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे को अपने लाइफ के फ्यूचर में कहीं भी किसी जगह उसको उस कॉन्फिडेंस लेवल का यूटिलाइज कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम एक पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं, आपका पैसा किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। पैसे से किसी भी ज्ञान की विद्या का खरीद नहीं किया जा सकता है। बस हम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के हम बच्चे को अच्छे नहीं बना सकते। बस बच्चे को हम लोग की अपनी क्वालिटी ऑफ टाइम को देना पड़ेगा, तभी बच्चे हम लोग के आगे बढ़ पाएंगे। हम इस कमी को दूर करने के लिए मैंने टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया है। मैंने सारे टीचर को एक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हर पेरेंट्स को हर 15 दिन पे कॉल करेंगे, उनके बच्चे से फीडबैक लेंगे कि बच्चे को क्या नीड है आपके अकॉर्डिंग, और गार्जियन से फीडबैक लेते हैं कि आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है, कितनी इम्प्रूवमेंट करानी है। तो हम 3 मिल के, बच्चे, स्टूडेंट और पेरेंट्स को 3 मिलकर बच्चे को एक अच्छे कैरियर बनाने की कोशिश हमेशा करने की कोशिश कर रहे हैं।
फर्स्टली थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए। जीडी गोयनका का ये 3rd एनुअल फंक्शन था जिसमें हमने वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रखे थे। एक सबसे बड़ा मकसद हमारा जो रहता है कि हर बच्चा स्टेज पे आए, चाहे वो प्री नर्सरी का बच्चा है, चाहे वो 9th 10th का बच्चा है, सब बच्चे स्टेज पे आए। हर बच्चे ने आइटम परफॉर्म किया, हर बच्चा रंग बिरंगे कपड़ों में अपना बेस्ट स्टेज पे दे रहा था। आइटम्स जितने हमने रखे वो सब वैरायटी के आइटम्स रखे। कहीं पे हमने लोकगीत भी रखे, कहीं पे बच्चों ने खुद गाया भी, कहीं पे बच्चों का स्किट भी है जहाँ पे उन्होंने स्टेज पे लाइव परफॉर्म किया। मेन एनुअल फंक्शन में हम बच्चों ने जो पूरे साल भर सीखा, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन किया, या जो एलोक्वेंस उन लोगों की उन्होंने गेन करी, वो सारी वहां पे प्रेजेंट करते हैं इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने। आपने देखा होगा कम से कम 1500 या 2000 पब्लिक उनके सामने बैठी है। उसके सामने स्टेज पे जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। ये हम देखना चाहते हैं और ये हम बच्चों को इसके लिए बच्चों को तैयार करना चाहते हैं कि चाहे सामने कोई भी हो, उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें